ओके गाइस, सो वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जो बैन की न्यूज़ जो चल रही है पूरी। तो कल तक तो था, लेकिन आज सब क्लियर हो गया है कि लगता नहीं है कि बैन लगेगा। क्या है, क्यों नहीं लगता, वो सब हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑनलाइन जाना चाहिए या डिफ़र कराना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। सो लेट्स बिगिन। सो पहला तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ट्रूडो सेज ट्रैवल रिलेटेड केसेस आर एक्सट्रीमली लो एज ओंटारियो आस्क फॉर न्यू बॉर्डर रूल्स। आप देख सकते हो लेस देन 2% ऑफ केसेस रिपोर्टेड आर रिलेटेड टू ट्रैवल। सो इससे हमें पता चलता है कि बहुत सारे केसेस नहीं हैं जो हमारे ट्रैवल की वजह से आ रहे हैं। फिर हम दूसरी एक पोस्ट देखते हैं। काइला व्हीलर जो ओंटारियो की रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कैनेडियन फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, कॉल द प्रीमियर रिक्वेस्ट टू क्लोज बॉर्डर्स मिसगाइडेड. It's going back to the notion that COVID-19 spread is due to people from other countries, which is an outdated, racist, xenophobic idea. She said, adding that she has seen no evidence to indicate that international students have played a significant role in spreading the coronavirus. So इससे क्लियर हो जाता है कि काइला व्हीलर जो कि ऑन्टारियो रिप्रेजेंटेटिव है कैनेडियन फेडरल फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स के, उन्होंने कहा है कि देयर हैज़ बीन नो एविडेंस दैट इंडिकेट दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग दी कोरोना वायरस। हाँ, मैं मानता हूँ, चलो थोड़ा होगा, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है यार। हम इधर से कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाते हैं, हम जब उधर लैंड होते हैं तब हमारा सैंपल वो लोग कलेक्ट करते हैं, 3 डे के बाद वो नेगेटिव आता है, फिर 14 डे के एंड में भी अब हम नेगेटिव रिपोर्ट लेते हैं, फिर हम बाहर जाते हैं। सो इट्स नील ऑलमोस्ट 95% हम कह सकते हैं कि हम नहीं कर रहे, ये फैला रहे। सो फिर ये दूसरी लिंडा फ्रैंकलिन जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेजेस ऑन्टारियो, उन्होंने कहा कि strong institutions have strong safety measures in place to protect students and prevent the spread of COVID-19. We could urge the government to provide any unnecessary measures that could hurt our ability to attract students to Ontario. It is essential that we produce as many qualified graduates as possible to help drive Ontario's economic recovery. Steve Orsini, president of Council of Ontario University, said it is his understanding the Ontario government has not made a formal request to ban international students. He emphasized the economic role they play and the range of ideas and experience they contribute to campuses. Ontario universities have robust policies and procedures in place to ensure that students from outside Canada can arrive safely, he said in a statement. सो ये जो लिंडा फ्रैंकलिन जो कि कॉलेज की प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग सेफ्टी मेजर्स होती है कॉलेज अपने आप की भी, सो ये भी एक अच्छी साइन है कि ये सब हमारे सपोर्ट में है। फिर ये जो अब कल बहुत ऐसे भी न्यूज़ आ रहे थे कि भाई अभी हमें नहीं जाना चाहिए, प्रोग्राम्स नहीं लेने चाहिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में इसके रिलेटेड ही ट्वीट किया कि ऑन्टारियो कंटिन्यूज़ टू वेलकम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, before the pandemic, international students made up nearly a quarter of all new enrollments at Canadian University. They typically pay tuition fees 3 to 5 times greater than Canadian students and have been a crucial funding source. International tuition alone was worth roughly $6 billion a year to colleges and universities before 2020. So 2020 में थोड़े स्टूडेंट्स कम गए, उससे पहले $6 बिलियन की, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी इंडस्ट्री है। क्योंकि जैसा आप सबको पता ही है, वी आर पेइंग अ लॉट अमाउंट। हम इतनी फीस तो यार उधर के बच्चे $1,000-2,000 पे करते हैं और हम इधर $10,000, $11,000-15,000 पे करते हैं फ़ी। सो इट्स टू हाई। सो इससे इनकी इकोनॉमी बहुत चलती है यार। फिर ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कि बहुत बड़ी नामांकित हम कहते हैं ना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आती है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये ट्वीट किया है, द यूनिवर्सिटी वेलकम्स प्रीमियर फॉर क्लैरिफिकेशन दैट ऑन्टारियो हैज़ मेड नो रिक्वेस्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट टू लिमिट इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सेस टू यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो लुक्स फॉरवर्ड टू वेलकमिंग अवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द फॉल. सो ये जो कल हुआ उसके बाद ही उन्होंने ट्वीट किया कि हम स्टूडेंट्स को वेलकम करेंगे. सो करंटली जो 30 डे बैन है वो ही है, इसके आगे का बैन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है. सो प्लीज़ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ मत फैलाइए, सभी बच्चे पैनिक में आ जाता है क्योंकि सभी फ़्लाइट्स ने रीस्केड्यूल की है उनकी फ़्लाइट. सो आई होप मुझे 90% ऐसा लगता है कि फ़्लाइट से रीओपन हो ही जाएगी इसके 30 डेज़ के बाद.
इंडिया का भी थोड़ा केसेस डाउन आ जाए तो अच्छा है, इट विल बी हेल्पफुल टू अस। लेकिन इतना तो हाँ, वो लोग थोड़े चेंजेस लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, वो तो लाना ही पड़ेगा एक कंट्री के रूप से। अगर हम देखें उनके उधर के सिटीजन्स को हार्म ना हो, इसके लिए वो थोड़ा चेंजेस करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है इस सब से कि वो लोग अभी एक्सटेंड कर सकते। फिर ये इवाना येलिच जो उनकी मीडिया रिलेशन डायरेक्टर ऑफ मिस्टर फोर्ड ने, फिर जब ऐसा सब कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि वी हैव नॉट मेड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू बैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बट लुक फॉरवर्ड टू द फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू रिड्यूस द importation of cases and introduction of variants into Canada. At a news conference in Toronto, Mr. Ford expressed concern about the security of Canada's border during the pandemic. He said if he had power, I would close down Pearson Airport immediately and shut land crossing except those who are absolutely essential, all to prevent the arrival of vaccine-resistant variants that might cause a fourth wave. He also called on Ottawa to close a massive loophole and impose a mandatory 3-day hotel quarantine at major land borders. In his only remark on international students, the premier said it's not just about the foreign students coming here. So जब ऐसा सब कुछ कॉलेजेस ने ऐसा कहा तो उन्होंने क्लियर किया ये कि भाई मैं फॉरेन स्टूडेंट्स इधर आते उसका मैं नहीं कह रहा था, लेकिन हमें पता है कि वो लोग हमारे पे थोप रहे थे कल तक, तो ये जो फॉर्ड है प्रीमियर फॉर्ड वो। लेकिन आज सभी जब कॉलेजेस ने कहा कि भाई हमारे बच्चे नहीं लाते हैं, उधर के हेल्थ मिनिस्टर में आपको ये पोस्ट भी दिखा था उसी, As Trudeau considers closing Ontario to overseas students, Ford says he had made no formal request. Now Ford denies making formal request. So ये वही स्टूडेंट बहुत बड़ा इंस्टा पेज है, आप फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करते हैं ये लोग भी, सो मस्ट फॉलो दिस पेज। ये आप देखो, ये ट्वीट किया है कनाडा डेप्यूटी चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर एंड टोरंटो क्रिटिकल केयर फिजिशियन से डॉग फॉर्ड्स क्लोज द बॉर्डर डिमांड्स आर मिसप्लेस्ड, क्लोजिंग द बॉर्डर्स विल नॉट फिक्स द प्रॉब्लम सेज डॉक्टर कैली बैरेट। तो उधर के जो चीफ डेप्यूटी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर उन्होंने भी यही क्लियर किया है कि भाई बंद करना कई बॉर्डर्स को वो सॉल्व नहीं करेगा ये इश्यू। सो ये बंद करने का तो बात आती ही नहीं है। सो अभी हम आते हैं कि क्या करना चाहिए आपको एज ए स्टूडेंट। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने 4 मंथ्स ऑनलाइन पढ़ाई की है। सो अगर आप अभी मे इनटेक के बच्चे हो और अगर आपकी PPR आ गई है, ठीक है, PPR आ गई है, तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपकी कॉलेज की फ़ी आपके फेवर में हो, रिफ़ंड पॉलिसी कि आपको अगर कल आपको कल जाके कुछ भी इश्यू हो तो आप रिफ़ंड ले सकते हो। अगर आपकी PPR नहीं है तो PPR आ गई है तो आपको रिफ़ंड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपका फाइनेंस का इश्यू हो तो प्लीज़ मत करिए। मुझे आज सुबह ही एक कॉल आया था कि सर मेरे को फ़ीस का इशू है, सेकेंड सेम की मैं नहीं निकाल पाऊँगा, मेरी फैमिली, तो क्या करें। सो इन दैट केस यार मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि डिफ़र करा दो, क्योंकि अभी मई चल रहा है, मई जून जुलाई 3 मंथ्स ही है। अगस्त से तो आप ऑनलाइन क्लासेस अगस्त से तो आप ट्रैवल कर ही सकते हो। सितंबर इंटेक में अगर आप जाने वाले हो तो अगस्त में, अगस्त में आप अपना क्वारंटाइन भी ख़त्म कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड योर जॉब इन अगस्त, और आप जॉब भी कर सकते हो सितंबर से। क्योंकि क्या होता है जब मुझे पता है यहाँ भी ऑनलाइन है वहाँ भी ऑनलाइन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आप वहाँ जॉब कर सकते हो। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स जो अभी उधर गए, मैं उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं दर्शन भाई इधर तो बहुत अर्निंग कर सकते हैं हम अगर करने चाहें तो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है। ऑनलाइन में आपको कई बार एसिंक्रोनस मेथड आपको अपने पेज से आप जब भी ऑनलाइन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। थोड़ा टाइम कंपैरेटिवली जो ऑन कैंपस होता है उससे थोड़ा ईज़ होता है, सब कुछ ईजीली हो जाता है। सो वो बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आपका फाइनेंस का इशू नहीं है, आप फुल्ली आपके पीछे एक फैमिली बैठी है, आपके फादर आपके जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो है, तो यू कैन गो, इट्स गुड। लेकिन नहीं है, आपने अभी ही लोन ली है, अभी आप रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो बजट हमारा, एक बच्चा जब बाहर जाने का प्लान करता है तो वो लोग एक बजट लेके चलते हैं। तो अभी 15 लाख का बजट हम रखें तो उससे ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि टिकट्स भी हाई रहेगी अब, क्योंकि सभी ने डिफर टिकट्स भी हाई है, क्वारंटाइन का कॉस्ट है, सब कुछ एड ऑन होता है, बहुत कुछ हो जाता है अमाउंट। सो एज अ मिडिल क्लास फैमिली कई बार इश्यूज़ होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मेरी काम है आपको अवेयर करना। सो अगर आप फाइनेंस का इशू ना हो तो आप जा सकते हो, नहीं तो आप डिफर करा दो, दैट्स गुड, बिकॉज वो आपको हेल्पफुल होगा। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं कि भाई बैन लगेगा। बैन नहीं लगेगा यार, होप फॉर दी बेस्ट, क्यों ऐसा सोचना ही क्यों है, पॉजिटिव ही सोचो तो पॉजिटिव ही होगा। सो इसी के साथ समाप्त करते हैं हम ये आज का वीडियो, एंड दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?